Good morning, students. I'm Shivangi, your business studies teacher. So, hope you all are doing well. कैसे हैं आप सब? Great. So, class, in our previous session, we studied about the concept of management, in which we discussed the meaning, definition, and characteristics of management, and we also solved a case study. So, class, एक इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए दैट मैं क्लास के ड्यूरेशन में या सेशन के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी दैट यू ऑल हैव टू आंसर. आप सब आंसर कैसे दे सकते हैं? कमेंट्स के थ्रू. यू कैन कमेंट. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, सो इन दैट केस ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? अपनी क्वेरी को या क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल रिजॉल्व इट. सो क्लास, इफ़ यू हैव नॉट स्टडी द कंटेंट then you can watch the video on the topic, and I will provide the link in the description section. Okay, so study, and I have picked this case study from NCERT book. So let's just read this. Okay, Sana Limited is a company producing fans. Sana Limited जो कंपनी है फैंस बनाती है. द कंपनीज प्रॉफिट आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ. कंपनी के प्रॉफिट जो हैं सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए पर्याप्त हैं, वो अपना सर्वाइवल कर पा रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है. द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाई एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाई कस्टमर. मैनेजमेंट जो है कंपनी का ये बिलीव करता है कि एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही एक सेटिस्फाइड कस्टमर को क्रिएट कर सकता है. हु इन टर्न्स क्रिएट प्रॉफिट, जो कि नेक्स्ट में क्या करते हैं? प्रॉफिट जनरेट कर सकता है. दैट लीड टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर, जिससे कि हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा. प्रॉफिट जनरेट होगा तो हमारे सारे शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड होने लगेंगे. सो इट पेज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स टू ऑल हिट्स एम्प्लॉयज. सो इसलिए वो अपने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी पे करती है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है. ऑल द एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश रहते हैं कंपनी में काम करने से, बिकॉज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वहाँ पर उन सभी एम्प्लॉयज़ की. कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सेंस है, वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के लिए वो कुछ पे बैक करे. सो इट हैज़ सेटअप एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. सो इसलिए उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को ओपन किया है जिसमें 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं वो सब गर्ल्स हैं, टू हुम कंपनी गिव्स 50% स्कॉलरशिप, जिसमें उन सभी लोगों को 50% की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है. सो क्लास, सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू. होप आप सभी को केस स्टडी समझ में आई हो. अब उसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. डू यू थिंक द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली. क्या आपको लगता है कि कंपनी मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है? आलोक, वुड यू लाइक टू आंसर? सो क्लास, आलोक ने अभी अभी हमें बताया कि जो है कंपनी अपने सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सारे ही फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, और इससे उनको क्या हो रहा है? अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो. सो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी वॉज ग्रोइंग वेल. कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रही थी. देन वाइट स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स. तो फिर उसने क्यों अपने एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स हैं उनको पर्क्स देना, सैलरी देना, अलाउंसेस देना, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया? फॉर सोसाइटी एज वेल इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी इन बिजनेस. और सोसाइटी के, समाज के कल्याण के लिए पैसा खर्च क्यों करने लगी? क्यों उसके लिए मनी अपना जो है देने लगी इंस्टेड ऑफ अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाए बिना? सो डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट ऑल्सो? गौतम, वुड यू लाइक टू आंसर इट? सो क्लास, देर इज़ एन इंटेलिजेंट आंसर दैट जब हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी किस पर बेस्ड है? सोसाइटी पर. जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उस पर बेस्ड है, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारी सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सारे रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको कुछ ना कुछ पे बैक करें. इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो कंपनी थी वो बहुत ही अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती थी. दैट्स वाई वो अपने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करती थी.
और इससे क्या होता है, जब हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं उससे हमारी जो है कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। जब कस्टमर ज़्यादा इम्प्रूव होगा तो हमारी जो है प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, और जब प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो इन टर्न हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। So students, now we will study about the objectives of management, and फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैनेज। जब आप सबसे पहले मैनेज शब्द सुनते हैं, उससे सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, डैट तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का प्रबंध करना, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ so class, let's discuss the organizational objectives. So it refers to the utilization of human and physical resources। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम सारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे स्टाफ, हमारे मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स कोई भी, प्लस हमारे जो फिज़िकल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे हमारा रॉ मटेरियल हुआ और हमारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी एक्सेट्रा, ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स का जो है इंटरेस्ट जो है बना रहे, उसको कंसिडरेशन हम देंगे। मान लीजिए हम इन सारी चीज़ों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ह्यूमन को एज वेल एज हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज को, तो उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और हमारा जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, टाइम की वेस्टेज कम होगी, जिससे कि हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमारे स्टेक होल्डर्स भी खुश रहेंगे, राइट। सो बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 स्टेजेस में पढ़ सकते हैं, दैट आर सेटिंग द गोल्स। सबसे पहले हम अपने गोल्स को सेट करते हैं कि हमारा गोल क्या है, हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, हमारा बेसिक पर्पस क्या है एग्जिस्ट करने का। देन हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना चालू करते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन मिले, उनको प्रॉपर प्रॉफिट में हिस्सा मिले, हमारा जो है रिसोर्सेज जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर पाएँ, मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमाइज हम क्या कर सकें, प्रॉफिट कर सकें। दैन जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें जिससे क्या होगा, जब हम अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मिनिमम वेस्टेज है, लो कॉस्ट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमारा जिससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, दैट आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये 3 स्टेजेस बनती हैं, 1, 2 एंड 3। सर्वाइवल स्टेज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, मैनेजमेंट of an organization must ensure the survival of the organization by earning enough revenue to cover the cost। सबसे पहले मान लीजिए आपने अपनी शॉप ओपन करी है, तो आपका बेसिक मोटिव क्या होता है, पहले आपका गोल क्या होगा कि हमारा कम से कम जो हमने लागत लगाई, जो हमने कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट करी, वो हमारी रिटर्न होकर आ जाए, हम कम से कम इतना रेवेन्यू अर्न कर लें ताकि हमने जो कॉस्ट लगाई वो रिटर्न होकर आ जाए। एक बार आप सर्वाइवल स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं, देन आप सोचते हैं कि कम से कम हमारी जो बिज़नेस हम चला रहे हैं उससे हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दें। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क आप अभी नेक्स्ट चैप्टर के में आप पढ़ने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में, एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आप फिर बिजनेस में रिस्क लेने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है एज यू नो। देन आपका आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर आप क्या करते हैं, आपके पास प्रॉफिट होने लगा है, अब आप सोचते हैं कि अब मैं 1 दुकान से 2 दुकान लूँ, 2 से 3 लूँ। देन आप अपने बिजनेस को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसको ग्रो करना चाहते हैं। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। आप सोचेंगे कि आपकी जो 1 लाख प्रोडक्ट से अब 2 लाख प्रोडक्ट बिकने लगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले 5 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, अब आपके अंडर में 10 एम्प्लॉयज़ काम करने लगे, आपके बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होने लगे। इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर हम सेटिंग करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले सर्वाइवल देखते हैं, देन प्रॉफिट करते हैं, देन हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और उससे हमें क्या करना है, मिनिमम हमको वेस्टेज करनी है, मैक्सिमम हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है और अपने सेटिस्फाई करनी है स्टेक होल्डर्स को, राइट। सो नाउ अब इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं
जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या है, सर्वाइवल करना है, मतलब इतना कम से कम हमको रेवेन्यू अर्न करना है जैसे कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। देन प्रॉफिट स्टेज में हम क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को कवर करने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचने लगते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेज में है ग्रोथ, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ाने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप खोलते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाते हैं, सेल्स को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Now we will study about the social objectives of an organization. It refers to the consideration of the interest ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़, मतलब जब हम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके ड्यूरेशन में अपनी सोसाइटी को जो हमें कुछ पे बैक करना है उसको साथ में लेते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। सो क्लास, आप सभी ने भी खुद बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पर आपने शायद रिलायंस की भी वैन्स देखी होंगी एनिमल्स के लिए, या शायद आपने कभी कभी देखा होगा सोसाइटी स्टेप्स लेती है कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उसको सफाई अभियान चलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके अंदर। सो इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हो सकते हैं। आप जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे देन यू विल स्टडी अबाउट द CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अभी करंट रेट साइड 2% चल रहा है। एंड इसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी उसका जो टर्नओवर आ रहा है उसमें से 2% वो अपने सोसाइटी के लिए कम से कम कुछ इन्वेस्ट करे, कहाँ ना कहीं उनको दे, उनके लिए कुछ हॉस्पिटल्स खुलवाए या कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली करे। शायद आप सभी ने ऐड भी देखा होगा टीवी के ऊपर जो आता है, विद्या बालन जी का ऐड है जिसमें वो निहार शांति आमला का ऐड है, हेयर ऑयल, इन विच शी सेज कि आप निहार शांति आमला जब आप ख़रीदते हैं तो उसका 2% जो होता जाए कहाँ जाता है, बच्चों की शिक्षा की ओर जाता है, शिक्षा की तरफ जाता है। और आपने शायद मैगी का भी एक ऐड देखा होगा जिसमें वो कहते हैं 2 मिनट सोसाइटी के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो जो उनकी थीम से रिलेटेड, 2 मिनट में मैगी से 2 मिनट का सोसाइटी के लिए उन्होंने पे किया। सो इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. So class, now we will study about the personal objectives of a management. That is, it refers to the objectives to be determined with respect of the employees of the organization. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स होती हैं. सो उन सभी को ध्यान में रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हर एक एम्प्लॉयज़ की बेसिक 3 तरीके से हम समझ सकते हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन, रिवॉर्ड में मतलब चाहेंगे कि मैंने कुछ काम किया और इंटर्न मुझे कुछ बोनस मिले या मेरी कुछ सैलरी इंक्रीज़ की जाए, मतलब मनी टर्म्स में जब आप बात करने लगते हैं तो वो रिवॉर्ड आ जाता है. देन सेकंड वन है अवार्ड. तो कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड इतना ज़रूरी नहीं होता, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, हायर पोजीशन पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको चाहिए होता है रिस्पेक्ट मिले, लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनकी जान पहचान जो है बढ़े, वो उनकी जो है पोजीशन में इम्प्रूवमेंट आए, तो उसमें ट्रॉफ़ी या रिवॉर्ड्स हम उनको अवार्ड्स हम दे सकते हैं उनको. दैन नेक्स्ट कंडीशन है रिवॉर्ड एंड अवार्ड. कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चाहते हैं कि उनको रिवॉर्ड भी मिले और अवार्ड भी मिले, जैसे कि उनकी सैलरी में भी इंक्रीज़ हो और प्लस उनको पोजीशन में भी इंक्रीज़ हो. तो ये होते हैं हर किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. So class, we have studied about the objectives of management and now I am going to ask you a question and you all have to answer it in the comment section. So the question is, one of the objective of management is to consistently create economies of values for various constituents of the society. Give 2 examples of this objective. Now I am waiting for your answer. So जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सारे स्टूडेंट मुझे. Yes, we are getting some answers. Yes, आप सभी आंसर दीजिए. Very good student. So class, let's recapitulate this topic. So my first question is, name
3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी हमने 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करिए और अभी आप सभी को इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के नेम्स जो हैं कमेंट सेक्शन में आंसर के थ्रू बताने हैं। मुझे जल्दी से बताइए। यस, आंसर्स भी आने चालू हो गए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ कंपनी डूइंग सोशल वर्क। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर मुझे बता सकते हैं इसके लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको निहार शांति आमला का एग्जाम्पल दिया था, मैगी 2 मिनट्स का एग्जाम्पल दिया था। तो आप अपने आसपास के एरिया में देखिए कि आप कोई कंपनी देख पाते हैं जैसे उस कंपनी सोशल वर्क में डूइंग कर रही है। आप मुझे इसका आंसर अभी दीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। यस यस, दिस इज़ सच अ ग्रेट आंसर। निकिता ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है दैट कि कंपनीज जो हैं आजकल जैसे रिलायंस हैं उनका हॉस्पिटल्स में भी वो डीलिंग करते हैं और जो है एनिमल्स के लिए उन्होंने एम्बुलेंसेज जो चला रखी हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट। एंड आगरा लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो डाबर साहब हैं उनके जो फैक्ट्रीज़ के साथ में उन्होंने एक अन्नपूर्णा योजना भी चालू की है, कैंटीन है, जिसके थ्रू वो आगरा लेवल पे 10 रुपये में सारे जितने भी गरीब लोग होते हैं आगरा के डिफरेंट पार्ट्स पे वहाँ पर फूड प्रोवाइड करते हैं, थाली जो है प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल वर्क। सो क्लास, सो न्यू वैकेबलरीज जो आज हमने यूज़ करी अपने सेशन में, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, रिवॉर्ड, अवार्ड, सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। दीज आर सम ऑफ द वैकेबलरीज दैट वी लर्न टुडे एंड this is your homework class. So you can take the screenshot or you can write it on your notebook as well so that आपसे ये मिस ना हो। The question is what do you understand by the objectives of management? फर्स्ट आपको objectives of management के बारे में बताना है डिटेल में। देन आपको उसके लिए जैसे मैंने फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए थे उसी टाइप से अपने थोड़े क्रिएटिविटी के साथ फ्लो चार्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सो अगर आपके पास अब कोई क्वेश्चन है ना, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। I am going to resolve it very soon. So thank you class for your kindness and for listening the lesson very carefully.